नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई माँ यमुना का जल स्तर अब किस प्रकार का है, आप वो दिखाइए। तो मैं आज आपको माँ यमुना का जल स्तर दिखाऊंगा। वजीराबाद बैराज के बारे में काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ और कितना पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है और माँ यमुना का अभी जो जल यहाँ दिल्ली के अंदर पहुँचा है वो किस प्रकार का है, बहाव कैसा है, तमाम जानकारियाँ आपको दूंगा। उसके बाद में आपने रिसेंटली सुना होगा जो यमुना बाज़ार के पास में निगम बोध घाट के पास में घर बन रखे थे, उनका डिमोलिशन का काम हुआ था, वहाँ पर डिमोलिश किए गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर अभी कैसी स्थिति है, वहाँ पर सरकार का क्या नया प्रोजेक्ट है बनाने के लिए, वो तमाम जानकारियाँ आपको दूंगा। और अभी माँ यमुना का जल स्तर कैसा है ये भी आपको बताऊँगा। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। प्रयास करना कि पूरा ब्लॉग देख पाओ भाई, ताकि सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई के इस प्रयास के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको माँ यमुना का जल स्तर कैसा है और यमुना बाज़ार निगम बोध घाट के पास में अब क्या नया बनने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों से आ रहे पानी की। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज सुबह के आधिकारिक लाइव डाटा के अनुसार कुल 56,302 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो बैराज के कुल 18 मुख्य गेटों में से 15 गेटों का आंशिक रूप से यानी करीब 0.5 से 1.7 मीटर तक उठाकर इस बहाव को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है और इसे यहाँ वजीराबाद तक पहुँचने में लगभग 48 से 72 घंटे का समय लगेगा। तो अभी जो मैं खड़ा हुआ हूँ वजीराबाद बैराज के बिल्कुल सामने की तरफ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे माँ यमुना का जल प्रवाह कितनी तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है। आईटी और ओखला की तरफ जो कालिंदी कुंज का बैराज है उसकी तरफ को बढ़ रहा है। अब बात करते हैं वहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यानी वजीराबाद बैराज की। यहाँ की इंजीनियरिंग में हाल ही में बड़े अपग्रेड किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के पिलर्स की गेट पियर स्ट्रेंथनिंग। पानी के भारी दबाव को झेलने के लिए इन पिलर्स के चारों तरफ स्टील का जाल बिछाकर नए कंक्रीट की मजबूत जैकेटिंग की गई है। साथ ही पुराने सिस्टम को बदलकर अब इन्हें हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल मोटर से अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ जो वजीराबाद बैराज है यहाँ पर कुल 23 गेट हैं और इन 23 गेटों के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड की तरफ जब मैं यहाँ से घूमूंगा तो जो राइट हैंड की साइड में जो आपको गेट दिखाई देंगे वो जो हैं उनमें से कुछ जो चैनल्स हैं, जो कुछ गेट हैं वो सिर्फ गाद को रोकने के लिए हैं, क्या ताकि कोई गंदगी, कोई गाद ना आगे की तरफ बढ़े। और जो फ्लो है, जो पानी का फ्लो है वो जो आपका यहाँ पर प्लांट लगा पड़ा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, जो पानी का बहाव है वो उसी तरफ रहे ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से काम कर पाए। बैराज के 23 गेटों में से इस समय सिर्फ 3 से 4 अंडर स्लुइस गेट आंशिक रूप से खुले हैं ताकि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 674.5 फीट का आवश्यक वाटर लेवल भी मेंटेन रहे और अतिरिक्त पानी सुरक्षित आगे निकलता भी रहे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड के जो गेट्स हैं उनमें से अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार के वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो गेट्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के, ये नेचुरल प्रवाह जो होता है माँ यमुना का उसको यहाँ से ही छोड़ा जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे जो वजीराबाद बैराज के यहाँ पर जो चैनल्स हैं, जो फाटक हैं, फाटकों का जो मुख्य तौर पर दो चैनल्स हैं ना, उनके जो पार्शली 2 चैनल के गेट खोल रखे, मतलब थोड़े थोड़े से 2 चैनल्स के गेट खोल रखे जिसमें से माँ यमुना का जल जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, आईटीओ की तरफ जा रहा है। 2 चैनल्स के आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप जो प्रवाह देख रहे होंगे माँ यमुना का, अभी 2 चैनल्स का ही गेट खोला गया है। अभी जो बैराज के पास में जो माँ यमुना के जल की स्थिति है वो नॉर्मल है, अभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि अभी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और पानी को दिल्ली तक पहुंचने में तकरीबन 48 से 72 घंटे लगते हैं और फिर यहाँ पर जो प्रवाह होगा बैराज के पास में वो और बढ़ जाएगा। तो अभी मेरी उपस्थिति है लोहा पुल के पास में। जब माँ यमुना का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है तो लोहा पुल के पास में जो सरकार के द्वारा यहाँ पर पैमाने तय करे गए हैं
कि किस लेवल पर जल स्तर आने पर डेंजर लेवल में आ जाता है, तो वो आप देख रहे होंगे फुटेजेज़ों के अंदर कि अभी जल स्तर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि जो अभी यहाँ तक भी पहुँच पाए। जो आप देख रहे होंगे स्केल पूरी तरीके से ड्राई दिखाई दे रहे हैं आपको, और अभी जल स्तर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, नॉर्मल है पूरी स्थिति। और लोहा पुल का भी दृश्य आप देख रहे होंगे किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अभी लोहा पुल के नीचे माँ यमुना का जो जल स्तर है और जो लोहा पुल है उसमें काफ़ी गैप है और आराम से यहाँ पर यातायात चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यमुना बाजार और निगमबोध घाट के पास ओजोन यानी फ्लड प्लेन एरिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत इस संवेदनशील क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया गया है ताकि नदी को उसका प्राकृतिक भाग क्षेत्र मिल सके। लेकिन कहानी सिर्फ हटाने की नहीं बल्कि दिल्ली को संवारने की है। सरकार अब यहाँ 2 बड़े और शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पहला, मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक करीब 4.7 किलोमीटर लंबी फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाएगी जो भविष्य में दिल्ली के भीतर बाढ़ के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और दूसरा, DDA यहाँ एक बेहतरीन यमुना रिवरफ्रंट बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करेगा। आने वाले समय में यहाँ स्थानीय पेड़ पौधे, वेटलैंड, सुंदर साइकिल ट्रैक और वॉकवे होंगे। यानी दिल्ली को मिलने जा रहा है एक नया और हरा भरा फेफड़ा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि लोहा पुल के पास में जो माँ यमुना का घाट है वो किस प्रकार का है। पहले यहाँ से आप एक बार देख लीजिए। देखो यहाँ पर गंदगी का तो भाई आलम आप कुछ कह नहीं सकते हो। इधर आओ भाई, थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ से क्लोजली दिखाओ। सिर्फ आपको यहाँ पर गुटकों के पैकेट, पन्नियाँ की देखो कितनी सारी तमाम, ये गुटकों के पैकेट हैं, पन्नियाँ हैं, प्लास्टिक है और पता नहीं क्या क्या थर्माकोल की चीज़ें यहाँ पर फेंक रखी है। ये घाट है। नीचे आप देख रहे हो, वो नीचे आप देख रहे होंगे जो स्टोन पिचिंग का काम यहाँ पर देख सकते हो रखा है। पूरा जो घाट है उसको पक्का करना बना रखा है स्टोन पिचिंग से। और ये पूरा एरिया ये देख सकते हो आप किस प्रकार का कर रखा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं तो ये चीज़ें आपको कई बार दिखा चुका हूँ। और अभी आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि बाढ़ से पहले के लिए यहाँ पर जो ये कट्टे हैं तमाम ये मंगा लिए गए हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव है उसको रोका जा सके। ये पूरा बिछाया यहाँ पर, अब यहाँ पर पूरे बिछाने शुरू हो जाएंगे। इस जगह पर पूरे तट के ऊपर बिछा दिया जाएगा ताकि जो मिट्टी का कटाव है उसको रोका जा सके। क्योंकि पहले जो कटाव था यहाँ तक हो गया था, पहले कटाव काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो जिसके कारण ढह गई थी मिट्टी। तो लेकिन अब कट्टे वगैरह सारे मंगा लिए। अब जब पानी आएगा, जब जल स्तर बढ़ेगा माँ यमुना का, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और ये जगह भी सुरक्षित रहेगी और पानी भी अपनी रफ्तार से आगे की तरफ निकल जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो यहाँ पर यमुना बाज़ार के पास में जो डिमोलिशन हुआ था, अब यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट बनाने की योजनाएँ हैं। यहाँ से जो ग्रीन बेल्ट बनेगी, आपको मैंने एक शॉट में आपको लगा के दिखा रहा हूँ। लोहा पुल के बिल्कुल साइड वाला एरिया जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये गोल्डन जुबली पार्क था, माँ यमुना का रिवर फ्रंट है ये भी, और ये मैंने आपको पहले दिखाया था। और अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हो। तो वो पूरा ग्रीन बेल्ट और यहाँ पर जो यमुना बाज़ार का ये जो एरिया है जहाँ पर डिमोलिशन हुआ है, ये पूरा ग्रीन बेल्ट अब इसको जोड़ा जाएगा ताकि ये जो जितना भी साइड का एरिया रहेगा माँ यमुना का वो पूरा ग्रीन रहेगा और ग्रीन बफर बन जाएगा पूरी तरीके से। प्लस यहाँ पर दिल्ली वासियों को अच्छी खासी हवा मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर माँ यमुना के इस घाट के पास में कितनी सौंधी सौंधी हवा चल रही है। ये तमाम जो वृक्ष यहाँ पे लगे पड़े हैं, इन वृक्षों से कितनी अच्छी हवा आ रही है। लेकिन बस अब यही है कि जो पूरा ये रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, पूरी बेल्ट को जोड़ा जाएगा वजीराबाद से लेकर और आशिता पार्क के जो लास्ट तक दिखाया था मैंने। एक तरफ आपको मैंने बायोडाइवर्सिटी पार्क भी दिखाया था। कई सारे रिवर फ्रंट बन रहे हैं जो माँ यमुना का, उन सबको एक जोड़ दिया जाएगा और फिर माँ यमुना का जो तट रहेगा वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आज आपको वजीराबाद बैराज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देने का प्रयास करा और माँ यमुना के जल की स्थिति कैसी है और दिल्ली में अभी किस प्रकार का माँ यमुना का जल प्रवाह बह रहा है, उस तमाम जानकारी आपको बताने का प्रयास करा। अपने भाई की इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।